पंकज, तुम पूरा दिन पूरी रात बस काम ही करते रहते हो। थोड़ा मुझ पर भी तो ध्यान दिया करो। आखिर मैं बीवी हूं तुम्हारी। सोनिया, तुम जानती हो ना ऑफिस में मुझे कितना काम होता है, और उन कामों की वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। ओके, आई एम सॉरी। आइंदा मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ठीक है पंकज। बाबूजी का कॉल। जी बाबूजी, प्रणाम। क्या बात है, आज अचानक आपने मुझे याद कैसे किया? बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद मैं गांव में बिल्कुल अकेला पड़ गया। सोचता हूँ कुछ दिनों के लिए वहां तुम्हारे साथ रहने आ जाऊं, अगर तुम दोनों को कोई दिक्कत ना हो तो। अरे अब कैसी बात कर रहे हो बाबूजी? भला अपने ही घर में रहने के लिए आपको बेटे से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? हाँ एक काम कीजिए, आप कल सुबह की ट्रेन पकड़ के अब तुरंत आ जाइए। ठीक है बेटा, मैं कल सुबह की गाड़ी पकड़ के वहां आ जाता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बेटा। बाय। बाबूजी को क्या काम था? सोनिया, तुम तो जानती हो ना कि माँ के गुजर जाने के बाद बाबूजी गांव में अकेले हो गए, तो बस वो अपना मन हल्का करने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। कोई बात नहीं पंकज, तो फिर आने दो उन्हें यहाँ पर। लेकिन हाँ, बाबूजी जब यहाँ पे आए तो तुम्हें उनकी अच्छे से सेवा करनी है। और अगर तुम उनकी अच्छे से सेवा करोगी तो बाबूजी हमारे गांव में जो जमीन है ना, वो सारी जमीन बाबूजी हमारे नाम कर देंगे। और तुम्हें पता है कि गांव में जो जमीन है उनकी कीमत क्या है? 10 करोड़ रुपए। क्या? 10 करोड़? इतने में तो मैं कितनी सारी शॉपिंग कर सकती हूँ। हीरे जवेरात क्या क्या नहीं ले सकते हम लोग पंकज। लेकिन बाबूजी ये जमीन हमारे नाम करेंगे कब? जब तुम उनकी अच्छे से सेवा करोगी तो बाबूजी तुरंत वो सारी जमीन हमारे नाम कर देंगे। ठीक है पंकज, अब तुम देखना, आने दो बाबूजी को यहाँ पर। मैं उनकी ऐसी सेवा करूंगी कि बाबूजी तुरंत ये जमीन हमारे नाम कर देंगे। ये हुई ना बात। चलो अब लेट नाइट हो गई है, हम सो जाते हैं। लाइट बंद कर दो। ठीक है। अरे बाबूजी, आप खड़े क्यों हो? बैठो ना। हाँ बेटा। और बताइए बाबूजी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं हुई। वो सुबह 6 बजे वाली ट्रेन पकड़ी थी ना, 7 घंटे में सीधा यहाँ तेरे पास पहुंच गया। सच कहूं तो बेटा, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना, तो आज तुम्हें यहां देखकर वो बड़ी खुश हो जाती। पर अफसोस, आज तुम्हारी माँ हमारे बीच यहां जिंदा नहीं है। बाबूजी, जो होना था वो हो गया, जैसी भगवान की मर्जी।
लेकिन अब टेंशन मत लो, आपके साथ हम लोग हैं। मैं हूं, आपकी बहू सोनिया है। हाँ बाबूजी, पंकज एकदम सही कह रहे हैं। हमारे होते हुए आपको कोई भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पाई लागू बाबूजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चलिए बाबूजी, मैं ऑफिस निकल रहा हूं। आज थोड़ा जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ेगा। मैं ऑफिस से वापस आ जाऊं, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे, ठीक है? अरे ऐसे कैसे? मैं अभी अभी तो आया हूं। थोड़ी देर मेरे पास बैठ, कुछ बातें कर, फिर चले जाना। अरे नहीं बाबूजी, इन्हें मत रोकिए। इन्हें तो बस पूरे दिन अपने ऑफिस का काम 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 और बस काम, टाइम ही नहीं मिलता है। सोनिया, तुम फिर शुरू हो गई? हाँ। अच्छा एक काम करो, सबसे पहले बाबूजी को उनका कमरा दिखाओ, उनके बाद अपने हाथों से बढ़िया सा खाना खिलाओ। तब तक मैं ऑफिस का सारा काम खत्म करके वापस आ जाता हूँ। समझ गई ना? हाँ मैं सब समझ गई। अब आप ऑफिस निकलिए, नहीं तो ऑफिस से कॉल आ जाएगा या तो कोई अर्जेंट काम आ जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। एक काम कर, तू जल्दी से ऑफिस जा, फटाफट अपना काम निपटा के तू जल्दी से वापस आ जा। फिर हम साथ में बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। जी बाबूजी, मैं निकलता हूँ, हम शाम को मिलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, संभल के जाना। हाँ। चलिए बाबूजी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। हाँ बेटा। ये रहा आपका कमरा। अब अपना सारा सामान यहाँ पे रख दीजिए। बेटा एक गिलास पानी मिलेगा? बड़ी जोरों की प्यास लगी है। हाँ हाँ बाबूजी, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप बैठिए ना। हाँ। लीजिए बाबूजी। शुक्रिया बहू। बाबूजी, ये कंगन किसके है? बहू, ये कंगन मेरी प्यार की निशानी है। ये तेरी सासू माँ के कंगन है। जब मैंने पहली बार उसे गिफ्ट दिया था तो यही कंगन उसे गिफ्ट में दिए थे। तुम्हारी सास तो अब इस दुनिया में है नहीं, बस ये कंगन रह गए उसकी याद के। बाबूजी, अगर आप बुरा ना लगा है तो क्या मैं इसे देख सकती हूँ? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। लो, इसे ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ये कंगन तुम्हें कैसे लगी। बाबूजी, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी नए बनाए हैं। तुम्हें अच्छे लगे? हाँ बाबूजी। एक काम करो, ये कंगन तुम अपने पास ही रखो। नहीं नहीं बाबूजी, इसे मैं कैसे रख सकती हूँ? इस पे तो सिर्फ आपका ही हक है, मैं नहीं रख सकती। बहू, मैंने कहा रखो मतलब रखो। देखो बेटा, ये तुम्हारी सासू माँ के कंगन है। अब वो तो यहाँ इस दुनिया में है नहीं। ये कंगन वैसे ही मेरी बैग में पड़े रहते हैं। तुम अभी अपने पास रखो, जब मुझे इसकी जरूरत होगी तब मैं तुमसे मांग लूंगा, ठीक है? ठीक है बाबूजी, शुक्रिया बाबूजी। अच्छा बाबूजी, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है बेटा।
भाई वाह, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। आज का ये खाना खाकर मुझे तुम्हारी सासू माँ की याद आ गई। तुम्हारी सासू माँ भी बिल्कुल ऐसा टेस्टी खाना बना दी थी। शुक्रिया बाबूजी। बाबूजी, अब आप जब तक यहाँ पे है मैं आपको रोज ऐसा ही खाना बना के दूंगी। थैंक यू वेरी मच। वैसे तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है बेटा? बाबूजी बस चल रहा है। वो क्या है कि अभी नया नया स्टार्ट किया है ना, तो धीरे धीरे सेट हो जाएगा। अच्छा, और उसके पहले जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसका क्या हुआ? हाँ, वो क्या है बाबूजी कि वो बिजनेस ऐसा है कि दरअसल बाबूजी उसमें मैं 5 लाख का नुकसान हुआ था, तो वो बिजनेस बंद कर दिया। अब देखते हैं ये नए बिजनेस में क्या होता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बस अब डटकर अपना काम करते रहो। और हाँ, जिंदगी में ऐसे स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। हमने भी हमारी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, तब जाकर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अगर तुम भी स्ट्रगल करोगे तुम्हें भी पता चलेगा कि पैसे की अहमियत क्या होती है। लो भाई, अपना तो हो गया। बेटा सोनिया, जी बाबूजी। अब तुम भी खाना खा लो, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। जी बाबूजी। हेलो। अरे हाँ, वो दरअसल ऑफिस की कामों की वजह से मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, नहीं जी, कल सुबह मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक यू। किसका कॉल था पंकज? मकान मालिक का, और किसका? बोल रहे हैं कि वो अभी तक भाड़ा नहीं दिया। कल सुबह उसको भी पैसे देने हैं। पता नहीं इतने सारे पैसे मैं लाऊंगा कहां से। अभी तो मेरा अकाउंट भी खाली है। पंकज, तुम बाबूजी से बात करो ना। अब तो वो यहीं पे आ गए, तो शायद वो हमारी मदद कर पाए, तुम्हें पैसे दे पाए। तुमने सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? मेहनत करो, मजदूरी करो, फिर पैसों की अहमियत पता चलेगी। मुझे बाबूजी कभी पैसे नहीं देंगे, क्योंकि बचपन से ही बाबूजी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अरे हाँ, तुम बाबूजी से पैसे मांगो ना, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। प्लीज, मेरी खातिर। हाँ, अब मुझे ही बात करनी होगी, तुम तो कुछ कर नहीं सकते। बाबूजी, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अगर आपको कुछ काम हो तो मुझे फोन करना। ठीक है बेटा, संभल कर जाना जी। और हाँ, मन लगा के काम करना। जी बाबूजी। सोनिया, आज दोपहर का खाना मेरे लिए मत बनाना। ऑफिस के काम की वजह से मैं बाहर ही खा लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नाश्ता तो करके जाइए। मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है। सोनिया, अभी मुझे भूख नहीं है, चलता हूं।
बाबूजी। हाँ बहू, तुम्हें कुछ काम है? हाँ बाबूजी, दरअसल बात यह है कि हेलो, क्या 5 लाख रुपए? अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने है कि नहीं? आज से 2 साल पहले तूने मुझसे 5 लाख रुपए दिए थे, आज तक उसमें एक पैसा वापस नहीं दिया और तुम मुझसे और पैसे मांग रहे? अरे शर्म वरम आती है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तुम मेरा पैसा वापस कर, उसके बाद सोचूंगा कि तुम्हारी मदद करनी है कि नहीं। और हां, मैं फोन रख रहा हूं, दोबारा कॉल मत करना। क्या हुआ बाबूजी, किसका कॉल था? अरे बेटा, वो पंकज के मामा का लड़का आगे का पैसा तो अभी वापस नहीं कर रहा है और पैसे मांग रहा है। तो खैर वो जाने दो, तुम बताओ, तुम्हें कुछ काम था ना? हाँ बाबूजी, दरअसल आज ना मैंने दोपहर को पंजाबी सब्जी बनाई है, तो आपको चलेगी ना? अरे बहू, तुम जो भी बनाती हो बड़ा टेस्टी बनाती हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, बनाओ। ठीक है बाबूजी। हाँ मम्मी बोलिए। अरे नहीं मम्मी, मुझे पता है राखी आ रही है, लेकिन इस बार मैं घर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरे ससुर जी यहाँ पे आए हैं, तो मुझे उन्हें संभालना पड़ेगा। पर आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुरंत आ जाऊंगी। और हाँ, भैया को बोल देना कि इस बार ना मेरे लिए कोई अच्छा गिफ्ट लाए, वो छोटा मोटा गिफ्ट ना लाए, इस बार मुझे बड़ा गिफ्ट चाहिए, तो भैया को बोल देना। ठीक है, कोई बात नहीं मम्मी, फिलहाल ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। बहू, क्या बात है बहू, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं बाबूजी, मैं तो बस ऐसे ही। ठीक है बाबूजी। रुको, यहां मेरे पास बैठो। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना बाबूजी। मैं जब से यहाँ आया हूं तब से देख रहा हूं तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पाती। आखिर बात क्या है बेटा? बाबूजी, दरअसल बात यह है कि पंकज ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और वो भी अच्छे से नहीं चल रहा है, और ऊपर से जिन लोगों से उन्होंने ब्याज के पैसे लिए
उनके बार बार उन पे कॉल आते हैं। कई बार तो उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है बाबूजी। कुछ समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। बेटा, मैं आज तक ना मेरे बेटे को बड़ा निकम्मा समझता था, इसलिए मैंने उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दी। लेकिन अब मैं उसे पैसे दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है उसके पास तुम्हारे जैसी एक वफादार पत्नी है। और जिसके पास तुम्हारे जैसी वफादार पत्नी होती है ना बेटा, वो जिंदगी में गिर सकता है मगर हार नहीं सकता। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आ गया हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे तुम्हारे हाथ की एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। मुझे तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है। जी बाबूजी, मैं अभी लाती हूँ। हाँ। अरे बेटा रुको, हम 2 दिन बाद गांव जा रहे हैं। क्यों बाबूजी? बेटा, गांव में जो जमीन है ना मेरे नाम पे, वो जमीन मैं मेरे बेटे के नाम करने जा रहा हूं। अब तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। ठीक है बाबूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ सोनिया। हेलो पंकज, तुम अपना सारा काम छोड़कर जल्दी से घर आ जाओ। अरे लेकिन बात क्या है, क्या हुआ? अरे पंकज, तुम्हें पता है बाबूजी ना अपनी गांव वाली जमीन हमारे नाम करने वाले, और तुमने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें भी वो थोड़े पैसे देने वाले। क्या सच? देखो, तुम मेरे साथ ये मजाक नहीं कर रही ना? अरे मेरे बुद्धू, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। ठीक है, मैं अभी घर आता हूँ। हाँ, और सुनो सुनो। अब क्या है? आई लव यू। आई लव यू टू। रखता हूँ।